Hello students, in this video I am going to explain you titration of ferrous ammonium sulfate या जिसे मोहर सॉल्ट कहते हैं with respect to KMnO4 solution। तो आपको प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि प्रिपेयर M/20 solution of ferrous ammonium sulfate which is also called मोहर salt solution, and with its help you have to determine the molarity and strength of given solution of KMnO4. So you first requirement is M/20 solution of मोहर salt, ये आपको खुद बनाना होता है। इसके बाद है KMnO4 solution, रिक्वायरमेंट apparatus में है burette, फ्लास्क, पिपेट और स्टैंड की। तो ये टोटल 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखते हैं। 2 KMnO4 plus 3 molecule of H2SO4 give rise to K2SO4 plus manganese sulfate plus 3 molecule of water plus 5 nascent oxygen। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट। इसे डबल सॉल्ट भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्ट्स है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन है ये। सल्फ्यूरिक एसिड जो सॉल्यूशन में मौजूद है और नेसेंट ऑक्सीजन जो KMnO4 ने रिलीज़ किए थे, अब ये नेसेंट ऑक्सीजन इस फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। सो यहाँ पे हमें मिला फेरिक सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट प्लस 13 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो अब यहाँ पे पहली इक्वेशन में 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ही मोल है, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम 5 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो इसकी वजह से यू गेट 2 KMnO4 प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 8 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3H2SO4 और यहाँ से 5H2SO4 मल्टीप्लाई किया, 5 और 3 8, and this is 10 molar salt solution give rise to K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5 molecule of ferric sulfate plus 10 molecule of ammonium sulfate plus 68 molecule of water। 13 5 65 plus 3 molecule of water, 68 molecule of water। तो इसमें जो 5 और 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसल्ड आउट हो चुके हैं। इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन के सिग्निफिकेंस ये है, हमें पता लगता है कि KMnO4 के 2 मोल्स मोहर सॉल्ट के 10 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, जो हम आगे जनरल कैलकुलेशन में आपको इक्वेशन में लिखते हैं। अब आयनिक इक्वेशन बता रहे हैं, ये जो परमैंगनेट आयन है सॉल्यूशन में, जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं, Mn2+ में चेंज हो गया। ओके और दूसरी स्पीशीज़ जो कि आपका फेरस आयन है मोहर सॉल्ट में मौजूद, उस फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है ये परमैंगनेट आयन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर पहली जो इक्वेशन हम देख रहे हैं ये रिडक्शन हाफ है, दूसरी इज ऑक्सीडेशन हाफ। तो यहाँ पर 4 2 8 हाइड्रोजन हैज़ बीन बैलेंस्ड बाय 8 प्रोटॉन्स, 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो पहले इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इसलिए दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको ओवरऑल इक्वेशन मिल जाती है MnO4 नेगेटिव प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 5 फेरस आयन एरो Mn2 प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 5 फेरिक आयन्स। इसके बाद आपको एग्जामिनर को दिखाना होता है कि आप M/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो आपको 392 ग्राम मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन को 1 लीटर इसका सॉल्यूशन बनाना होता है। सो दिस इज इक्वल टू 1 मोलर मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। 392 क्या है एक्चुअल में? मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट है। जब हम किसी भी सॉल्ट के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर सॉल्ट लेकर के उसका 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो 1 मोलर सॉल्यूशन के बराबर होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमें M/20 मोहर सॉल्ट बनाना है, इसलिए हम इसे 20 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 20 से डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टाइट्रेशन के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम वॉल्यूम रिड्यूस कर रहे हैं बाई 4th।
तो ये हो जाएगा 1000/4 250 ml। तो इसी तरह से हम सॉल्ट को भी हम रिड्यूस कर देते हैं बाई 1/4। तो ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा 4.9 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट इन 250 मिलीलीटर मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। दिस इज इक्वल टू 1/20 m मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को आपने, इस क्वांटिटी को आपने एग्जामिनर को दिखाना है और उसके बाद आप फिजिकल बैलेंस के, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के पास आप चले जाएंगे। वहाँ पर आप 4.9 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन को वे करेंगे और उसको एक बीकर में अराउंड 50 मिलीलीटर पानी में लेकर के उसको डिज़ोल्व करेंगे। और जब वो सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा तो हम उसको फ्लास्क की मदद से, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो होता है, ग्लास का एक राउंड सा ग्लास का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं हम इसे, इसमें हम डाल देते हैं इस सॉल्यूशन को। और अब हम पानी के लेवल को यहाँ पे 250 के लेवल तक ले आते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमने 250 ml का लिया है। जब ये लेवल यहाँ पर आ जाता है, इसके बाद हम इसी ग्लास को उठा करके वापस बीकर में इस सॉल्यूशन को पोर कर देते हैं और इसे लेवल कर देते हैं m/20 मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का 10 ml लेना है हमने और इसे लेना है हमने कोनिकल फ्लास्क में, जिसे हम टाइटेशन फ्लास्क भी कहते हैं। तो इसमें 10 ml लेने के बाद हम इसमें हाफ या मोर देन हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ 4 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देते हैं और इसके बाद हम टाइट्रेशन शुरू करते हैं। ऊपर बिरट में KMnO4 लिया है, इसकी मदद से नोजल ओपन करके ड्रॉप वाइज आपने इस मोर सॉल्ट में KMnO4 को ऐड करते जाना है जब तक कि आपके पास यहाँ पर परमानेंट पिंक कलर नज़र नहीं आ जाता। द मोमेंट इट कम्स, रिटन पार्ट में आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा आपको कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कि सॉल्यूशन इन ब्यूरेट इज़ KMnO4 एंड सॉल्यूशन इन फ्लास्क इज़ मोहर सॉल्ट। और इसके बाद इंडिकेटर KMnO4 इज़ द सेल्फ इंडिकेटर, एंड पॉइंट कलरलेस टू परमानेंट पिंक। अब हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो रीडिंग आपने ऑब्जर्वेशन टेबल में इस तरीके से लेना है, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन यूज्ड। तो हर बार हम मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन हर टाइट्रेशन के लिए 10 ml ले रहे हैं पिपेट की मदद से। तो ब्यूरेट की स्टार्टिंग की रीडिंग 0 और हमने ऐड किया तो हमें ये 11 मिला। जब आप प्रैक्टिकल करोगे आपकी वैल्यू में थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये टाइट्रेशन हम लोग फिर से रिपीट करते हैं जब तक हमें सेम वैल्यू नहीं मिलती, और हम इसे कहते हैं कनकॉर्डेंट रीडिंग। जब हमें एक ही वैल्यू 3 बार मिल जाती है, तो समय बचाने के लिए आप एग्ज़ाम में एक रीडिंग भी ले सकते हैं। और ये आपकी कनकॉर्डेंट रीडिंग अभी जो टाइट्रेशन हमने की थी उसमें हमें 11 मिली। इसके बाद आता है कैलकुलेशन का पार्ट। तो दिस इज़ द मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। दिस इज इक्वल टू 2/10। जैसा मैंने आपको मॉलिक्यूलर इक्वेशन में बताया था, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मॉलिक्यूलर इक्वेशन दैट KMnO4 के 2 मोल्स वो रिएक्ट करते हैं मोहर सॉल्ट के 10 मोल्स के साथ, इसीलिए हम यहाँ पे 2/10 लिख रहे हैं। और KMnO4 का हमें जो रीडिंग मिली है 11 के करीब मिली, और मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी 1/20 है, और मोहर सॉल्ट की वॉल्यूम हम हर बार टाइट्रेशन में 10 ml ले रहे हैं। 2/10 इज इक्वल टू 1/5, और इसे जब हम कैंसिल कर देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2m, जो मैं इधर ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास 11 × 5 इज इक्वल टू 1/2m, और आपके पास मोलैरिटी आ जाती है 1/100m मोल पर लीटर। अब स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 आ जाएगी मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इंटू मोलर मास ऑफ KMnO4। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज 110 मोल पर लीटर एंड मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1.43 ग्राम पर लीटर ये आंसर आ जाता है। ओके, सो like this we do this titration. Thank you.